तो जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी में जो यूनिट्स ऑफ वर्क है इसके बारे में। बहुत सिंपल है, अच्छी तरीके से जो है वो समझने की कोशिश करना। अब देखिए, जब हम वर्क के यूनिट के बारे में बात करते हैं तो एक होता है एसआई और दूसरा होता है सीजीएस। अब एसआई जो है वही गाइस होता है एमकेएस, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूनिट्स होते हैं ना, इसका जो ये सीजीएस हम बोलते हैं, तो सीजीएस यानी ये जो सी होता है ना, ये लेंथ के लिए होता है सेंटीमीटर, ये जी जो होता है ये होता है ग्राम, यानी अगर कोई वेट है उसके लिए, और एस होता है सेकंड यानी टाइम के लिए। और अगर एमकेएस की बात करें तो एम लेंथ के लिए मीटर होता है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर होता है। के यानी ये किलोग्राम होता है मास यानी किसी वेट के लिए, और ये टाइम के लिए सेकंड होता है। तो अब देखिए, अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क यानी क्या होता है? वर्क यानी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमने सीखा कि फोर्स इनटू ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर गाइस मैं फोर्स की अगर बात करूं तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, फोर्स का W इज इक्वल टू फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? वो है गाइस न्यूटन, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, ठीक है, डिस्प्लेस हुआ तो उसका क्या है? एमकेएस सिस्टम ऐसा यूनिट, यानी एमकेएस का क्या होगा? ये मीटर। तो वर्क का ऐसा यूनिट यानी एमकेएस क्या हो गया? न्यूटन मीटर। उसी प्रकार हम सीजीएस की अगर बात करें तो वर्क इज इक्वल टू क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर सीजीएस यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या है? वो है गाइस डाइन। और यहां पे डिस्प्लेस हुआ तो लेंथ का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या होगा? ये सेंटीमीटर, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डाइन सेंटीमीटर, और इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, ठीक है। जिस प्रकार आपको लिखना है, यहां तो हो गया। अब देखिए, ये जो डाइन सेंटीमीटर है और ये जो न्यूटन मीटर है, इसको हम कहते हैं गाइस जूल, ठीक है। यानी ये न्यूटन मीटर जो हम ऐसा भी बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन मीटर को ही हम कहते हैं जूल। और ये जो डाइन सेंटीमीटर है इसको हम कहते हैं अर्ग। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, एक न्यूटन फोर्स लगने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस होता है तो उसको हम कहेंगे 1 जूल, ठीक है। यानी 1 न्यूटन फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ तो उसको क्या कहा हमने? 1 जूल। और इसी प्रकार 1 डाइन अगर फोर्स लगता है और ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर मूव होता है तो उसको हम कहेंगे अर्ग। अब देखते हैं गाइस, 1 जूल यानी कितना अर्ग होता है? तो 1 जूल यानी होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब होता कैसे? देखिए, यहां पे क्या है? न्यूटन। अब अगर मैं गाइस बात करूं 1 न्यूटन की, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। अब 10 टू द पावर 5 डाइन यानी 1 लाख डाइन। इसका मीनिंग क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू होते हैं 1 लाख डाइन। और अगर मैं मीटर की बात करूं तो 1 मीटर यानी कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर यानी है 10 टू द पावर 2, और 1 लाख यानी कितना होगा? 10 टू द पावर 5। तो अगर गाइस हमें ये लिखना है तो देखिए हम कैसे लिखेंगे? 1 जूल यानी न्यूटन और हमारा मीटर। अब गाइस 1 न्यूटन यानी कितना जो डाइन होता है? तो 10 टू द पावर 5 डाइन इनटू मीटर है, तो मीटर यानी अब कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो ये हो गया सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये अगर हम टोटल करें तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7, और डाइन सेंटीमीटर क्या होता है? अर्ग। तो ये हो जाएगा अर्ग, और न्यूटन मीटर यानी क्या हो जाता है? 1 जूल। तो 1 जूल यानी 10 टू द पावर 7 अर्ग हमें अगर निकालना है तो हम इस प्रकार जो है वो निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको जो है ये यूनिट्स ऑफ वर्क जो है वो समझ में आ गई होंगी। एसआई यूनिट अगर बोलेंगे तो न्यूटन मीटर, और यहाँ पे डाइन सेंटीमीटर इसको ही हम अर्ग बोलते हैं, और यहाँ पे न्यूटन मीटर को ही हम जूल बोलते हैं। और 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होता है? 10 टू द पावर 7 अर्ग। जो नेक्स्ट गाइस जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं वो हम कल के लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे।